गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है भगवत गीता के कहा जाता है, सर ने जैसे बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक में से और एक खास श्लोक माना गया है, जिसमें कि हमें कर्मों के बारे में और अच्छे से समझाएंगे परमात्मा। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पर आ चुके हैं। इससे पहले के कुछ श्लोकों में भगवान जी ने अर्जुन को बताया था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और ये भी बताया कि क्योंकि मुझ में कामनाओं की स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। और जो लास्ट श्लोक था उसमें बताया भगवान जी ने कि कर्म क्या है यह जानना चाहिए, अकर्म क्या है यह भी जानना चाहिए, और विकर्म क्या है वो भी जानना चाहिए। क्योंकि कहा गहना कर्मणो गति, कि जो कर्मों की गति है, कर्मों का रहस्य है, वो बड़ा गहन है, दुष्कर है, आसानी से समझ नहीं आता। बुद्धिमान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो कर्मों के रहस्य को जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये कर्म ही हैं जो हमारे जन्म मरण का कारण बनते हैं। ये जो संसार में आवागमन का चक्कर है, ये सारा कर्मों के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इस संसार में हमारा आना जाना इन्हीं कर्मों की वजह से है। क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं, वही प्रारब्ध के रूप में हमें इस जीवन का निर्धारण करते हैं, और फिर इस जन्म में किए गए कर्म हमारे आने वाले जन्मों का निर्धारण करते हैं। तो इन कर्मों के बंधन में फंसा हुआ व्यक्ति सारा उसका जीवन चक्र इसी आवागमन के चक्कर में निकलता है। वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक वह अपने वास्तविक रूप को जानकर इन कर्मों के बंधन से मुक्त ना हो जाए। इसलिए भगवान जी ने पिछले श्लोकों में कहा था कि मैं तुझे कर्मों का रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो अब भगवान जी ने तीनों तरह के कर्म बता तो दिए कि कर्म के विषय में जानना जरूरी है, विकर्म के विषय में जानना जरूरी है, और कहा कि अकर्म के विषय में भी जानना जरूरी है। लेकिन साथ में ही कह दिया कि गहना कर्मणो गति, कि जानना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो फिर जो साधारण मनुष्य है या जिज्ञासु कह लें, उसे कैसे पता लगे कि ये क्या चीज है, इन कर्मों का रहस्य क्या है, इन कर्मों का स्वरूप क्या है। तो उसके लिए, और इनको जानना क्यों जरूरी है, इस कर्मों के रहस्य को जानना
इसलिए भी जरूरी है कि इस रहस्य को जानने के बाद ही हम अपने जीवन में कर्मों का किस प्रकार निष्पादन करें। वो हमारे लिए एक इजी वे हो जाता है कि हम या इसको सिंपली कहें कि हम अपने जो डेली एक्शंस हैं उनको कैसे स्पिरिचुअलाइज करें, उनको आध्यात्मिक कैसे बनाएं, जिससे कि ये कर्मों की बेड़ियां हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाएं, टूटती चली जाएं। तो ये तभी संभव है जब हम कर्मों के रहस्य को जानेंगे। तो वो कर्मों का रहस्य क्या है, ये आने वाले श्लोकों में भगवान जी बताने वाले हैं, जिसे गीता के हर प्रेमी को बहुत अच्छे से जरूर समझना चाहिए, ताकि वह अपने जो जीवन है उसे आध्यात्मिक, जीवन के कर्मों को आध्यात्मिक बना सके और इस आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए तत्पर हो, प्रयास करे। तो इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक को जरा पढ़ते हैं। हाँ जी सर। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः पश्येद कर्मणि इकट्ठा भी बोल सकते हैं, और पश्येत और अकर्मणि भी कहा जा सकता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत् सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवान जी ने इस श्लोक में कहा, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्म अकर्मणि, कि जो कर्म में अकर्म को देखता है। फिर कहा च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु मनुष्येषु सयुक्ता कृत्सन कर्म कृत। तो कहा कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है, वह मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है, तो युक्त है। युक्त का मतलब वह अपने जो शाश्वत रूप है, उसका शाश्वत तत्व है, उससे जुड़ा हुआ है, योगी है। कृत्सन कर्म कृत, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। तो एक चीज यहाँ पर जो देखने वाली है इस श्लोक में, या समझने वाली है, कि भगवान जी ने एक विरोधाभास का यहाँ पर उपयोग किया है इस श्लोक को समझाने के लिए। पैराडॉक्स, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। आपको ध्यान होगा दूसरे अध्याय में भी एक इस तरह का श्लोक आया था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः। तो ये वेदांत में इस प्रकार के श्लोकों को रहस्य से पूर्ण या गहराई की परतों में छुपा हुआ कहा जाता है। और इस श्लोक को हम उस श्रेणी में भी रख सकते हैं जिसे आपको ध्यान होगा कि हमने एक कहानी का जिक्र किया था, एक घटना का जिक्र किया था, कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने लगे
उन्हें लिखने महाभारत लिखने को कहा गया। तो उन्हें तलाश थी कि इस महाभारत को लिखने के लिए मुझे कोई बहुत विद्वान व्यक्ति चाहिए जो मैं श्लोकों की रचना करता रहूं और वो साथ साथ लिखता रहे। तो बहुत सोच समझने के बाद, बहुत विचार करने के बाद जो नाम उन्हें सुझाया गया वो गणेश जी का था। गणेश जी राजी हो गए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक आप बोलते रहेंगे। वेद व्यास जी से कहा कि जैसे ही आपने बोलना बंद किया या सोचना शुरू किया या किसी वजह से रुक गए, तो मैं उसी वक्त लिखना छोड़कर चला जाऊंगा। वेद व्यास जी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त। और उन्होंने क्या शर्त रखी कि ठीक है, मैं जो आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं जिस भी श्लोक को बोलूं आपको उसका अर्थ समझ के फिर लिखना होगा। तो ये महाभारत की बात हो रही है। महाभारत में भी ऐसे बहुत से श्लोक हैं और गीता जी में भी हैं, क्योंकि गीता जी महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो ये श्लोक भी उन श्लोकों की श्रेणी में आता है जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो वेद व्यास जी बीच बीच में ऐसे श्लोकों की रचना करते रहे ताकि उन्हें थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिल जाए, थोड़ा सा समय मिल जाए अगले श्लोकों पर विचार करने के लिए। तो ये उस श्रेणी का श्लोक है। और वेदांत के अंदर किसी भी, क्योंकि एक चीज हम समझने होगी कि जो आत्मा या परमात्मा है वो हम जानते हैं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों द्वारा उसे नहीं बताया जा सकता। और दूसरी बात यह कि उसे शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता, इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो जब शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, फिर ये हमारे जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इनमें क्या भरा हुआ है, ये सोचने की बात है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन बातों को इंद्रियां नहीं जान सकती उन्हें समझाने के लिए कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया है, जिनमें से एक को हम जानते हैं नेति नेति, कि जो चीज है अगर उसे नहीं बताया जा सकता तो कम से कम उसे इस तरह से तो बताया जा सकता है कि वो क्या नहीं है, ये बताना तो संभव है। तो ये नेति नेति का सिद्धांत है। दूसरा है अरुंधति न्याय, उसकी भी हमने चर्चा की हुई है कि इशारों में कि ये इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास, तो उस तत्व तक, उस सत्य तक, या जिस बात को बताना है वहां तक जाने के लिए और चीजों का सहारा लेना। और एक चीज जो हमारे ऋषि मुनियों ने और यूज की है, जो इस श्लोक में यूज हुई है, वो है विरोधाभास बात का उपयोग कर उस सत्य को, उस तत्व को समझना। जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वो वृहद से वृहत्तर है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है ना, विरोधाभास वाली बात। वो बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा भी है।
तो ये विरोधाभास वाली बात है। तो यहाँ पर भी ऐसी बात यूज की गई है कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, उसे कहा कि वो युक्त है, मनुष्य में बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। इस श्लोक पर आदि शंकराचार्य जी ने जो अपना भाष्य लिखा है गीता के ऊपर, वो बहुत से श्लोक उन्होंने, बहुत से श्लोक एक एक दो दो लाइन में समझा दिए हैं, लेकिन इस श्लोक पर उन्होंने पेज के बाद पेज, पेज के बाद पेज, कई पेज लिखे हुए हैं श्लोक की व्याख्या के लिए। तो इससे भी इस श्लोक की महत्ता हमें समझ आती है। शुरुआत हम करते हैं अपने वास्तविक स्वरूप से। हमारे वास्तविक स्वरूप को भगवान जी ने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। और उन्होंने, आपको ध्यान होगा, जो श्लोक नंबर 11 से 30 तक के श्लोक हैं, वो सारी बातें इसी संबंध में की हुई हैं। और एक और विधि है अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की, उसका मैं बीच बीच में कभी कभी जिक्र कर दिया करता हूँ, दृग दृश्य विवेक। कि उस चीज को समझना कि हम किस चीज के एक्सपीरियंसर हैं और क्या चीज हमारे एक्सपीरियंस में आती है। वो कौन है जो इन सबको जान रहा है। जैसे शुरुआत होती है कि हमारे सामने कोई चीज पड़ी है तो हमारी आंख उसे देख सकती है। तो आंख यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस है, और ऑब्जेक्ट हो गई जो वो वस्तु पड़ी है। तो जो आंख है, जो वस्तु है, वो आंख नहीं है। इससे ये चीज क्लियर हो जाती है। अब हमारी आंख हमें स्वयं को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, हम अपनी आंख को देख तो नहीं सकते, पर हमारी आंख जो कुछ भी देखती है उसका विश्लेषण हमारा मन करता है। तो मन जो है, अब वो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंसर हो जाता है, और वस्तु उसके लिए आंख हो जाती है। ऐसे ही मन के लिए बुद्धि एक्सपीरियंसर हो जाती है, और बुद्धि जो है वो हमारी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की, जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब उस बुद्धि में दिखाई देता है, जिसके कारण वो निर्णय ले पाती है। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसके अभाव में ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी काम के नहीं। तो इस तरह से दृग दृश्य विवेक के द्वारा हम अंतिम सत्य तक, जो शाश्वत तत्व है, शाश्वत सत्य है, वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां से अपने वास्तविक रूप तक पहुंच जाते हैं। फिर इसी प्रकार पंचकोश विवेक, इस पे हमने अच्छे से डिटेल से चर्चा की थी कि हमारा सबसे पहले अन्नमय कोश आता है, फिर प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश आता है, फिर आनंदमय कोश आता है। उसके बाद उपनिषद जो है वो चुप हो जाता है। तो यानी ये पांचों हम नहीं है, जबकि हम, जो सबसे पहला लेवल है अन्नमय कोश, ये स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है, हम जीवन भर इसी में अटके रहते हैं। हम इसे ही सब कुछ अपना समझते रहते हैं। जो हम मैं की बात करते हैं, हम उस अन्नमय कोश को ही सब कुछ समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचते हैं तो मनोमय कोश तक पहुंच जाते हैं, उससे आगे नहीं हम। तो इस भेद को जानना बहुत आवश्यक है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं।
तो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसे वेदांत में आत्म कहा जाता है, और जिसे मैं समझता हूँ मैं हूँ या उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अनात्म है। अनात्म जो है वो ये संसार, शरीर, इस संसार में घटने वाली हर घटना, जड़ चेतन जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है, भास रहा है, वो सब अनात्म में आता है। और जो आत्मा है या हमारा चैतन्य स्वरूप है या कॉन्शियसनेस है या सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ये सब आत्म है। तो जो मनुष्य यह भेद करना नहीं जानता वो हमेशा अनात्म भाव में ही अटका रहता है। क्योंकि भगवान जी ने जैसे दूसरे अध्याय में बताया था कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो अविनाशी है, नित्य है, उसमें कोई विकार नहीं होता और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो उसका कभी अभाव नहीं होता। ये सारी बातें हमारे जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में बता रखी है भगवान जी ने, यानी जो हमारा आत्म स्वरूप है। अब जो हमारा आत्म स्वरूप है वो शाश्वत है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब वो क्रियाशील नहीं। क्रियाशील नहीं है, इसके मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, उसके द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी ही एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक मूवी की स्क्रीन है, उसके ऊपर मूवी चल रही है, उस पर हत्याएं हो रही हैं, रोमांस हो रहा है, कारें भाग रही हैं, बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी इस दृश्य जगत में हमें दिखाई देता है वो सब मूवी स्क्रीन पर होता हुआ हमें दिखता है। कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है। कहने का भाव ये है उस पे हर कुछ जो कुछ भी संसार में घटित होता है वो उस मूवी स्क्रीन पर वो 3 घंटे में सब घटित हो जाता है। लेकिन अगर आप उस मूवी स्क्रीन को टच करके देखें, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों की त्यों रहती है। वो मूवी हटती है, कोई दूसरी मूवी आती है, उसके दृश्य बदल जाते हैं, लेकिन स्क्रीन जहां थी वहीं की वहीं रहती। तो वो स्क्रीन ना तो कार चलाती है, ना उसमें किसी का जन्म होता है, ना उसके द्वारा कोई मारा जाता है, ना वो किसी से प्यार करती है, ना वो किसी से नफरत करती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है अपने आत्म स्वरूप को पहचानने। क्योंकि जब उसे छू के देखें हम मूवी को, उस पर कुछ नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके पर्दे पर सब कुछ हो रहा है, उस पर्दे पर सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा ही हमारा ये जो आत्म और अनात्म का भेद है वो यही है। हमारी आत्मा, हमारा आत्म स्वरूप उस मूवी स्क्रीन की तरह है जिसमें ये सब कुछ घटित हो रहा है। तो जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कर्म हैं, वो सब अनात्म जो घटक है, जिसमें क्या आता है, मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार, ये सब कर्म, सब क्रियाएं वही हो रही हैं। और आत्मा, जो हमारा आत्मा है, वो इन सब से अछूता है, उसमें कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो किसी भी क्रिया या कर्म के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये जो कुछ भी हो रहा है वो अनात्म का जो
घटक है उसके अंदर या उसके द्वारा हो रहा है। जितने भी कर्म हैं, जैसे हमने पहले भी इस पे बात की थी, ये प्रकृति के गुणों के व्यवहार के कारण हो रहे हैं। और कहा था अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो मनुष्य का मैंपना है, अहम भाव है, देहात्म भाव है, उसके कारण जो मूढ़ व्यक्ति है वह सोचता है कि मैं ही करने वाला हूं। तो अब इन बातों को समझने के बाद, इस बैकग्राउंड को समझने के बाद, अब जब श्लोक आता है उस पर हम बात करते हैं ताकि उसे समझने में हमें आसानी हो। तो भगवान जी ने जब कहा कि कर्म को समझना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए और विकर्म को समझना चाहिए, तो भगवान जी ने ये बताया कि हमें अपने जो जो हमारे द्वारा या जो हमारे सामने कर्मों का स्वरूप है, जो हो रहा है, जो भी कर्म हो रहे हैं, उसको, उसके ज्ञान को, कर्मों के ज्ञान को, कर्मों के स्वरूप को, ज्ञान को, उसके स्वरूप को, के कर्मों के स्वरूप के ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। पहले उसे समझें, फिर उसे उतारें अपने जीवन में। क्यों? ताकि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें। और इसके लिए उन्होंने बात जो की है वो दो चीजों की बात की है, कर्म और अकर्म। यहाँ पर एक बात हम शुरू में ही जान लें कि विकर्म का जिक्र नहीं हुआ, और वो हमने पिछले श्लोक में ये बात कर ली थी कि विकर्म जो है वो वास्तव में कर्म ही हैं, लेकिन वो निषिद्ध कर्म है जिन्हें हमारे शास्त्र करने से मना करते हैं, तो उन्हें कर्म की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर विकर्म की बात, जो भी आने वाले श्लोक हैं 23 श्लोक तक, उनकी कोई चर्चा नहीं होगी, कर्म और अकर्म के ऊपर ही चर्चा होगी। अब क्योंकि पूरा संसार जो अनात्म है, ये हमेशा ध्यान रखें, वो कर्म में होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ कर्म तो होता ही रहता है, क्योंकि हर देहधारी का ये स्वाभाविक धर्म है कि उसके द्वारा किसी न किसी रूप से कोई ना कोई चेष्टा होती ही रहती है। और ये जो चेष्टाएं हैं ये बंधन करने वाली भी हो सकती हैं, जो निषिद्ध कर्म हैं या सकाम कर्म हैं, वो सारी चेष्टाएं बंधन करने वाली होती हैं। और किस अवस्था में किस प्रकार से की हुई चेष्टाएं या क्रियाएं अकर्म रूप से हो जाती हैं, यानी जो कर्म तो हैं लेकिन कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। तो इस बात को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान ने जो यहाँ पर, जैसे हमने बात की थी, एक विरोधाभास का इस्तेमाल किया है, उसका मतलब यही है कि ये विषय गंभीर है और इसे समझने के लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों कर्म का ही एक पार्ट है। तो उसे समझना, जब हम समझ जाएंगे उस चीज को, तो फिर उसे दैनिक व्यवहार में लाना हमारे लिए आसान होगा। हम जान पाएंगे कि कौन सा हमारा कर्म उस कर्म की श्रेणी में आता है, कौन सा अकर्म की श्रेणी में आता है और कौन सा विकर्म की श्रेणी में आता है। श्रुति और स्मृतियों ने कहा है कि जो देह और इंद्रियों के तथा अंतःकरण, अंतःकरण इसमें मन बुद्धि आ गई, जितने भी व्यापार हों, चाहे वे जागृति में हों, चाहे सुषुप्ति में हों,
विहित हों अविहित हों, नित्य हों अनित्य हों, काम्य हों निषिद्ध हों, राग द्वेष को लेकर हों और या परमार्थ बुद्धि के साथ करने वाले हों, लौकिक हों पारलौकिक हों, स्वैच्छिक हों या किसी और की प्रेरणा से किए गए हों, शुद्ध हों भ्रमात्मक हों, सात्विक हों राजसिक हों तामसिक हों। ये लगभग सारे हमने बात कर ली जो भी हमारे देह इंद्रियों और अंतःकरण के व्यापार से होने वाले कर्म हैं, ये सारे इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार क्यों ना हो, ये सब कर्म कहे जाएंगे, क्योंकि ये जितने कर्म कहे गए हैं इनमें कुछ सुकर्म है, कुछ अकर्म है और कुछ विकर्म है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन से कर्म इन तीनों की श्रेणी में आते हैं। तो यानी जो कर्म है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है। अब अकर्म कहने से हमें दो बातें समझ में आती हैं। अकर्म का मतलब एक तो हो गया अकर्मण्यता, यानी कर्म का अभाव, यानी इनएक्शन। कर्म का अभाव और दूसरा अकर्म हुआ, उसको फिर हम बाद में करते हैं। कर्म का अभाव पहली बात, और दूसरा कि कौन सा कर्म कभी भी करने लायक नहीं है, वो भी अकर्म। तीसरा जो निष्काम भाव से किया जाता है और फल की आसक्ति से रहित किया जाता है। तो कर्म का अभाव की अगर हम बात करें तो भगवान जी ने कहा था कि कर्म का अभाव कभी नहीं होता। तो श्लोक था ना, न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत, कि कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। पर समझने के लिए हम एक बार को बात करते हैं कि कर्म के अभाव का क्या मतलब है। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि जब आपने भी यूज नोट किया होगा या देखा होगा, तो बात समझने की है, जब हम एक नाव में बैठते हैं और नाव नदी में आगे की ओर चलती है या पानी में चलती है, तो ऐसे लगता है कि जो साथ में जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, ये सारे चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब हम नाव में जा रहे होते हैं तो किनारे पे जो कुछ भी स्थित है वो चलता हुआ प्रतीत होता है, चाहे वह पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, पर्वत है, कुछ भी है। और ये वास्तव में वो नहीं जा रहे, एकदम जानते हैं, वो जाने का भ्रम है केवल। तो जो अज्ञानी है वो समझता है कि वो चल रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो उस नाव पर बैठा है, उसे पता है कि ये नाव चल रही है, वो नहीं चल रहे। तो ये हो गया कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखना। तो जो ज्ञानी है वो तो यहाँ इस कर्म में अकर्म को देख रहा है, और जो अज्ञानी है वो इस अकर्म में कर्म को देख रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे
हमें जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा, तारे, जो कुछ भी दूर से दिखाई देने वाली चीजें हैं, वो ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे स्थिर हैं, चल नहीं रहे। हम कुछ देर लेटे भी रहे तब भी ऐसा लगता है कि जो तारा जहाँ था, जो चांद था, वो वहीं का वहीं है, लेकिन वास्तव में वो बड़ी गति से चक्कर लगा रहे होते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि वे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें दिखाई देता है कि वे चल नहीं रहे। तो बुद्धिमान जो है, जो ज्ञानी है, वो इस अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म क्या कि ये स्थिर है, यहाँ पर कर्म का अभाव है, लेकिन वास्तव में कर्म हो रहा है। और जो अज्ञानी है वो सोचेगा कि यहाँ पर अकर्म है, यहाँ कर्म का अभाव है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि एक जगह जंगल में महात्मा जी बैठे हैं, वो अपना चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और एक शिकारी हिरण के पीछे उसका शिकार करते भागता हुआ आता है, और जो हिरण है उसको बाण लग जाता है। वो हिरण उस महात्मा जी के सामने से गुजरता है और निकल जाता है, और जो शिकारी है जब उसे ढूंढते उसके पीछे महात्मा जी के सामने से निकलता है, तो महात्मा जी से पूछता है कि हे महाराज, आपने उस हिरण को इधर से जाते, किसी हिरण को इधर से जाते देखा है? तो जो महात्मा जी हैं वो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो कुछ नहीं बोलते। अब एक जो ज्ञानी है उसे पता है कि महात्मा जी का चुप रहना अकर्म नहीं है, और अज्ञानी के नजर में ये अकर्म है। तो यहाँ कर्म का अभाव तो देखा जा रहा है कि महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत श्रेष्ठ कर्म किया यहाँ पे कि जो हिरण था उसकी जान बचा दी। तो ये भी अकर्म में कर्म देखना हुआ। अब एक और हम अकर्म की बात करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, जो भी उसका कर्तव्य है, जो भी उसका दायित्व है, उसको वो बोझ समझे और उसको बोझ समझकर अपने कर्म का, कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे। अब ऐसे लोग शारीरिक रूप से कर्म का त्याग तो करते हैं, लेकिन उनका मन निरंतर इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, उनका चिंतन करता रहता है। ये लोग अकर्मण्य तो हैं, लेकिन ये जो उनकी अकर्मण्यता है ये पाप युक्त है, ये पाप वाला कार्य है, पाप कर्म है। और जो अर्जुन है वो भी अपने कर्तव्य बोध से भ्रमित हो रहा है। यहाँ पर वो जो युद्ध ना लड़ने के विषय में सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना जो कर्म कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म है, उसे छोड़ने के लिए सोच रहा है। और भगवान जी उसे समझाते हैं कि ऐसा करेगा तो इससे पाप लगेगा, और मृत्यु के पश्चात तुम निम्न लोकों में जाओगे। तो जो तत्वदर्शी हैं उनकी नजर में जितने भी सकाम कर्म हैं वो अकर्म के समान है, और निष्काम कर्म वो अकर्म के समान है।
कुछ गलत बोल गया मैं। सकाम कर्म कर्म के समान है और निष्काम कर्म अकर्म के समान है। तो भगवान जी अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो श्लोक है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि अकर्म में जो ब्रह्म सब प्रकार के कर्मों से रहित है, अभी ये अकर्म की वास्तविक डेफिनेशन है। अज्ञानी उसे संपूर्ण प्रपंच में क्रिया युक्त देखता है। अब यहाँ पर वही आत्म और अनात्म की बात आ गई कि जो ब्रह्म है वो कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो उसे, ये प्रपंच का मतलब ये सारा दृश्यमान जगत जो कुछ भी सृष्टि में हो रहा है, उसे अज्ञानी उसे समझता है कि भगवान कर रहा है और वो भगवान को कर्ता मानता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उस ब्रह्म को निर्लेप, निर्विकार और निष्क्रिय देखता है। हालांकि जो ब्रह्म है वो सब कुछ करता हुआ दिखाई तो पड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो योगी है, उसकी नजर में वह हमेशा निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। अब बात आती है कि अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म कैसे देखा जा सकता है। ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कर्म है उसमें कर्म का अभाव कैसे हो सकता है, और जो अकर्म है उसमें कर्म का भाव कैसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मृग तृष्णा को देखें, वहां जल तो प्रतीत होता है। मृग तृष्णा में जब मरुस्थल में देखते हैं हम जाकर, तो दूर से ऐसा लगता है कि वहां जल है, लेकिन वास्तव में वहां जल का अभाव है। तो जो ज्ञानी है उसे पता है कि वहां जल का अभाव है। इसी तरह अज्ञानी की दृष्टि में ये पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी हालांकि सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अपनी धुरी के चारों ओर भी घूम रही है, ज्ञानी को ये बात पता है। लेकिन जो अज्ञानी है उसे ये स्थिर मालूम होती है। तो जो ज्ञानी और बुद्धिमान है वो जानते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण सारे व्यवहारों को करा रहे हैं, और जो मैं आनंद स्वरूप नित्य निर्द्वंद आत्मा हूं वो कुछ नहीं करता, इन सब क्रियाओं से रहित है। क्योंकि जैसे ही कोई कर्म करने वाला बनता है, कृतत्व का भाव आता है, वैसे ही उसका भोक्ता भी वो बन जाता है। जो भी कर्म करता है तो उसको उस कर्म के फल को भोगना जरूर पड़ता है। तो कर्ता बनते ही भोक्ता हो जाता है। जो अज्ञानी हैं उनके लिए जो कर्म है वो ज्ञानियों के लिए अकर्म है, और जो अज्ञानियों के लिए अकर्म है वो ज्ञानियों के लिए कर्म है। दोनों एक दूसरे से उलट सोचते हैं। भगवान जी ने, आपको ध्यान होगा, दूसरे चैप्टर के 69 श्लोक में बोला कि जो ज्ञानियों की रात्रि है वो अज्ञानियों का दिन है, और जो अज्ञानियों का दिन है वो ज्ञानियों की रात्रि है। तो जो मनुष्य ये समझ लेता है कि जब भी कोई कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, दूसरों के हित में किया जाए,
तो जो भी कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है। तो कर्म हुआ बंधन का कारण और अकर्म हुआ बंधन से छूटने का या मोक्ष का कारण। तो जो मनुष्य इस बात को समझ लेता है और इसी प्रकार अपने व्यवहार में इस बात को उतार लेता है, तो वो मनुष्य कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, और उसे ही यहाँ पर युक्त या योगी या ज्ञानी भगवान जी ने कहा है, बुद्धिमान भी कहा है। और ये हम बात कर ही चुके हैं कि एक अकर्म विकर्म के जैसे भी है, कि जो जहाँ पर कर्म का अभाव है परंतु वहां पर विकर्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई और एक जिस व्यक्ति वहां पे खड़ा एक दर्शक की भांति कुछ नहीं कर रहा, तो वह कर्म है, क्योंकि यहाँ कर्म का अभाव है। वास्तव में यह विकर्म है, तो ये पाप के समान है। और चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, अगर इनको राजा या प्रशासन दंड ना दे तो यह कर्म है, लेकिन ये विकर्म के समान है। क्योंकि अगर राजा या प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को दंड नहीं देगा तो इससे जो प्रजा है, जो सामान्य लोग हैं, ये सब लोग उनके कष्ट का कारण बनेंगे। झूठ बोलना ये भी विकर्म है, लेकिन जिस झूठ से दूसरे लोगों की, बहुत सारे लोगों की उपकार होता हो, उनकी जान बचती हो, तो यह एक अच्छा कर्म हो गया, शुभ कर्म हो गया। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ विकर्म में अकर्म या कर्म सिद्ध होते हैं, या बहुत से अकर्म में कर्म या विकर्म सिद्ध होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जब कोई कर्म होता है तो उसमें, अब जब हम जो ये हमने बातें की हैं अभी लास्ट में विकर्मों की, बुरे कर्म हैं जो निषिद्ध कर्म है, तो निषिद्ध कर्मों में भी कई जगह कर्म या अकर्म सिद्ध हो जाता है, और कई जगह अकर्म में कर्म और विकर्म दोनों सिद्ध हो जाते हैं। बोर तो नहीं ना हो रहे? विषय थोड़ा गंभीर है, मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल वे में बता पाऊँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार कर्म की समस्या पर अपनी एक पुस्तक है उनकी, पुष्प पराग, उसमें लिखा है, घर दीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच, तुलसी घर बन बीच रहूं, राम प्रेम पुर छाए। के घर दीने घर जात है, कि एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वहां की जो माया ममता है, मनुष्य उसमें फंस जाता है और उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। लेकिन यदि घर छोड़ देता है तो दीन है घर जात है, और फिर कहा कि घर छोड़े घर जाए, कि अगर घर छोड़ देता है आदमी तो उसका घर बिगड़ जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी घर बन बीच रहूं, कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, राम प्रेम पुर छाए, लेकिन आसक्ति किसी में ना रखो। यानी कि घर छोड़ने से परमात्मा का घर नहीं मिलता,
और घर बनाने से भी नहीं उसको परमात्मा को पाया जाता। तो गृहस्थ और सन्यास, यानी जो बात यहाँ पे की थी ना, घर बन भी बीच रहूं, घर यहाँ पर गृहस्थ की बात हुई, बन हुआ मतलब वन, यानी वन में जाना सन्यास का मतलब। तो गृहस्थ और सन्यास के बीच में बैठकर मिला देने से जो घर बनता है उसी में परमेश्वर मिलता है। अब गृहस्थ और सन्यास को कैसे मिलाया जाए? सन्यास का मतलब है विरक्त होना, वैराग्य होना। अब वो वैराग्य जाके वन में ही नहीं होता, वैराग्य तो आपके मन में होता है। तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी वैराग्य का भाव उत्पन्न करके परमात्मा को अपने स्वरूप के थ्रू प्रकट कर सकते हो। और गीता जी मनुष्य को ऐसा ही घर बनाने की शिक्षा देती है कि कर्म करते करते मनुष्य को ऐसा रहना चाहिए कि उसने कुछ किया ही नहीं, यानी कृतत्व का अभाव। कर्ता का अभाव होगा तो भोक्ता का अभाव स्वयं हो जाएगा। कर्ता का भाव गया, भोक्ता का भाव गया, तो कर्मों के बंधन खत्म हो गए। और यही कर्म में अकर्म का भाव है कि कर्म करते करते कर्तापन का अभिमान ना आए, कर्म का बोझ मन और बुद्धि इनको ना दबाए, और के अंदर कर्म करते हुए उमंग उत्साह ये हमेशा बना रहे, और प्रसन्नता उसकी कभी कम ना हो, सदा हंसता खेलता रहे। ये कर्म करते हुए की बात हो रही है। और उस आनंद में ब्रह्म का दर्शन करता रहे। अगर कर्म करते हुए ये सब कुछ हो रहा है तो समझिए कि कर्म में अकर्म हो रहा है। निराकर्म दुखदाई है। अब जैसे कोई किसान धरती में बीज तो बो देता है, लेकिन पानी ना दे तो उसमें कभी अंकुर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार कर्म करके अनासक्ति और प्रेम का जल ना दिया जाए तो जो परमानंद है उसका अंकुर नहीं फूटता। तो जो भी आप कर्म करें उसमें अपना 100% या कहीं अपनी पूरी आत्मा को उड़ेल देना, उससे आपका मन निर्मल और पूजा में बन जाता है। और कर्म के साथ जैसे ही आत्मा का योग होता है उस तभी जो भगवान है वो भक्त के साथ हो लेते हैं। आपको ध्यान होगा सुदामा जी की बात। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल में अपने आप की अपनी पूरी आत्मा डाल दी थी, तो भगवान जी ने कैसे उसे अपना बना लिया था, उसका पूरा जीवन बदल दिया। ऐसे ही जो गोपियां थी वो लीला, जब रास लीला होती थी वो अपने आप को देह नहीं थी समझती। वो जब नृत्य करती थी वो अपनी आत्मा से, शरीर से नहीं। वो भगवान के साथ जब रास होता था तो वो देह के रूप में नहीं, वो आत्मा के रूप में होता था, आत्मा के लेवल पर होता। और जैसे ही वो नृत्य आत्मा के लेवल होता था तो भगवान भी उनके साथ रास करने लगते थे। तो निष्काम कर्म या कर्म में अकर्म एक ही बात है। वही होता है जहाँ कर्म इंद्रियों के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा होता है। जहाँ आत्मा जुड़ जाती है कर्म के साथ वहाँ कर्म अकर्म हो जाता है। धर्म, सेवा, व्यापार, नौकरी, खेती, सारे कर्म उसी समय मुक्तिदायक बनते हैं जब उनमें शरीर और आत्मा दोनों लग जाते हैं। अब सेवा की बात हुई तो सेवा के बहुत से कार्यों में अधर्म और अन्याय हो जाता है, भक्ति में मिथ्याचार मिल जाता है, ज्ञान अभिमान का कारण बन जाता है, या शुभ कर्मों का परिणाम कभी कभी दुखद होता है। इन सब का कारण है कर्म में घोर आसक्ति। सेवा करते हुए अगर हमारी उसके अंदर आसक्ति है, आसक्ति कैसे होगी कि मेरा नाम हो, मुझे इसका यश मिले, तो यह धर्म हो गया। ये तो ये अकर्म नहीं हुआ, ये अधर्म हो गया। ऐसे ही भक्ति में मिथ्याचार,
मन में तो कुछ और है, दिखावे के लिए कपड़े बदल लिए और वहां पे पूरा मगन होके नाच रहे हैं भगवान के भक्ति भाव में, लेकिन मन के भाव कुछ और हैं। ऐसे ही ज्ञान का अभिमान, आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है, हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है। तो इन सब से, जितने ये कहने को शुभ कर्म है, लेकिन इनका परिणाम दुखदाई है। क्यों? क्योंकि कर्म के अंदर आसक्ति है, फल की कामना है। और कर्म में जहां आसक्ति आ गई, फल की कामना आ गई, तो फिर आत्मा और परमात्मा वो दूर भाग जाते हैं उससे। ये बार बार आवाज किस चीज की आती है? देखना इसे, अगर ये किसी तरह से अवॉइड हो सके। और डिस्टरबेंस होती है इसमें, मेरे ख्याल सेटिंग्स में जाके हो जाएगा। मेरे ख्याल नोटिफिकेशन में या ज्वाइनिंग जहाँ पे आती है ना, वहाँ पे देखना। तो भगवान जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म में अकर्म देखता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने कर्म को अकर्म बना लेता है। जब मनुष्य कर्म करते हुए कर्ता का अहंकार छोड़ देता है, फल की इच्छा छोड़ देता है, स्वार्थ छोड़ देता है, यानी निष्काम भाव आ जाता है कर्म करने में, तो उसका कर्म अकर्म हो जाता है, यानी कर्म भस्म हो जाता है। और जो ये वाले कर्म हैं, ये बंधन का कारण नहीं बनते। कर्म का जब मन पे संस्कार ना पड़े, क्योंकि हमारा जो जन्म मरण का कारण है वो क्या है कि जितने भी हमारे कर्म हैं उनके जो भी प्रभाव हैं वो हमारे संस्कारों पर पड़ते हैं, उनसे हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। और यही संस्कार हमारी मेमोरी में एकत्रित होकर हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। और जब तक ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता तब तक ये हमारी आत्मा नहीं, हमारा जो आत्म स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता। तो फल की इच्छा का त्याग, कृतत्व का, अभिमान का त्याग और निष्काम भाव, यही कर्म करने की कुशलता है। और इसे ही कर्मयोग की सिद्धि कहा जाता है। अकर्म का अर्थ है निष्क्रम्य की अवस्था। ये अकर्मणता की बात नहीं है, ये हमेशा अकर्म के साथ, ये मैंने शुरू में ही बताया था कि दो मतलब निकलते हैं इसके। एक तो कर्म का अभाव, अकर्मण्यता, ये तामसिक लक्षण है। दूसरा है निष्कर्म्यता, कि कर्म करते हुए भी कर्म ना करना, जिसमें कर्ता का भाव, फल की आसक्ति का त्याग, स्वार्थ का त्याग, तो ये सारी बातें निष्क्रम्यता कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है इसे कहा जाता है कि जब मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। जो कर्म में अकर्म देखता है उसकी एक ही सोच होती है कि अपने धर्म की ओर चलना, न हारना, न थकना, निराश होना, न दुखी होना, वो कुछ नहीं जानता। जैसे नदी का जल समुद्र की ओर लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी अपने कर्मों का सदा पालन करता रहता है। नदी के जल के रास्ते में कभी खाई आ जाती है, कभी गड्ढा आ जाता है, कभी पर्वत आ जाता है, कभी कोई शिला आ जाती है, बहुत से पत्थर आ जाते हैं, लेकिन जो जल है नदी का, वो उन्हें तोड़ते हुए, भरते हुए
आगे बढ़ता चला जाता है और अंततः जाकर समुद्र में मिल जाता है। इसी प्रकार जो कर्म योगी है वो बाधाओं से नहीं डरता, बल्कि इन बाधाओं को पार करते करते अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी वो अपने आप को धन्य समझता है। भगवान जी ने क्या कहा था, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम, कि अगर तुम, अर्जुन को कहा था कि अगर तुम इस युद्ध को करते हुए मारे भी गए तब भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये है कर्म में अकर्म या प्रवृत्ति में निवृत्ति को देखना। दूसरा है, बहुत लंबा हो गया, हाँ जी, साध संगत क्या कहती है, कंटिन्यू करें कि कल करें? मैं तो फ्लो में चले ही जा रहा था, अभी देखा नहीं, अभी टाइम देखा। बाकी सबको पूछ लो, मैं तो रेडी हूँ। थैंक यू। कोई और? हमें तो कोई एतराज नहीं, जितनी देर मर्जी बिठा। नहीं, मेरे 15-20 मिनट और लगेंगे। कोई बात नहीं, वैसे डिफिकल्ट भी बहुत है, ऐसे लग रहा है थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा है। अच्छा जी, मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऊपर से ना आ जाए। हाँ, कर्म ये कर्म ये वो, मतलब सुन के भी ना थोड़ा दिमाग में इतना नहीं बैठ रहा। आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत अच्छे से। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि बात समझ आ जाए, क्योंकि मैं क्या भगवान जी ने करूँ, पहले ही कह दिया था, उन्होंने इस श्लोक से पहले श्लोक में कह दिया था, ज्ञाना कर्मणो गति। एक्चुअली शब्द भारी हैं बट अर्थ सिंपल है कि कर्म करते हुए एक तो निष्काम कर्म करना है, दूसरा खाली नहीं बैठना, कुछ न कुछ कर्म करना है और निष्काम होना चाहिए वो, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने समझा। इस हाँ, बात, सेंट्रल आइडिया तो वही है ना। लेकिन जैसे मतलब बीच में राणा साहब ने बताया कि वो साधु के पास गया, उसने बताया नहीं, देखने में वो भी कर्म मतलब अकर्म लग रहा था, पर वो अच्छा कर्म था, वो बताया नहीं कि किसी की जान बची है। वहाँ पर एक्चुअली वही ये वही सारे है कि जो वो हमें अच्छा बात, कर्म था सोच तभी समझ तो अकर्म था, इस हाँ बात अच्छा को, कर्म था तभी तो अकर्म था, नहीं तो हाँ विकर्म हो जाता। हाँ, भाई हमें इस सोच समझ के ही कर्म करने हैं। इस श्लोक के अंदर डिटेल में समझने वाली बात यही है, और इसका इतना बड़ा विस्तार इस श्लोक का इसलिए है कि हम ये समझ जाएं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हुए कर्म करते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति, अभी जैसे मैंने बात की, दान देने के लिए जाता है और वहां पे मंदिर में गया, धर्मशाला में बड़ा बड़ा पत्थर लगवा के आ गया, ठीक है ना, और मन में क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया। तो ये कोई अच्छा या शुभ कर्म नहीं हुआ, ये विकर्म ही है, इसको विकर्म की श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये जब भी हम कर्म करें, हमें समझ होनी चाहिए कि हम कौन सा कर्म किस प्रभाव से कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या वो कर्म अकर्म है, विकर्म है या कर्म है। कर्म का सिंपल मीनिंग तो सकाम कर्म से है। तो इसकी डिटेल समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें हम समझें कि क्या वो किस श्रेणी में के कर्म हम कर रहे हैं। ये पता लगेगा हमें, तभी जाकर हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे। चलिए, मैं जरा फिर इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ जल्दी। सर, या फिर इसी पे अगर कुछ और किसी को कोई शंका भी ले लेते हैं और कल इसी का पार्ट 2 करते हैं, अगर आप कहें तो आराम से हो जाएगा, बल्कि वो मैंने बताया ना, मुझे 15-20 मिनट और लगेंगे। चलो चॉइस ठीक है। yours। ओके ओके। फिर हम कल कर सकते हैं डिटेल में इस पे बात। जैसे पूरी बहन जी कह रही थी ऊपर से जा रहे हैं, तो जो जो चीजें ऊपर से गई हैं वो कल उनको डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है सर। तो हमने बात की कि जैसे नदी का पानी समुद्र की ओर निरंतर चलता रहता है और रास्ते की सारी बाधाओं को पार करता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी निष्काम भाव से कर्म करता चलता है। बाधाएं आती हैं तो वो घबराता नहीं है, और बाधाओं को पार करते हुए उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो धन्य ही समझता है अपने आप को। और यही है कर्म में अकर्म अथवा प्रवृत्ति में निवृत्ति को देखना। दूसरा है अकर्म में कर्म, के जीवन जो है वो पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, और जब जब हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ मतलब अच्छे कर्म की बात हो जा रही है, तो संतोष और शांति मिलती है। अगर निष्काम भाव से करते हैं तो वो व्यक्ति जो भी कर रहा है वो लोक संग्रह के लिए कर रहा है। तो यही अकर्म में कर्म है। जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो अकर्म में कर्म देखते हैं, और जो उनका जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्यों के लिए लगा रहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद हुए हैं, और बहुत नाम, जितने भी नाम गिने अनगिनत नाम है। अष्टावक्र गीता में एक बात कही गई है कि अज्ञानी और मोह मार्ग में भूले हुए मूढ़, यानी मूर्ख की बात हो रही है, जो दंभ से यानी अहंकार से, हट से अथवा किसी तृष्णा से, मतलब उनके मन में कोई स्पृहा है, इनका ये भाव लेकर निवृत्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनकी निवृत्ति ना होकर घोर प्रवृत्ति है। और जो विद्वान निष्काम भाव से प्रेम, सेवा और परोपकार से कर्म करते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। तो ये समझने वाली बात है कि निवृत्ति किन कर्मों से है और प्रवृत्ति किन कर्मों से है। बहुत से कर्म ऐसे हैं जो जिनमें हम प्रवृत्त होते हैं, पर वो निवृत्ति की तरफ जाते हैं। कौन से? जैसे निष्काम भाव से हुआ, किसी की सेवा का हुआ, परोपकार का हुआ, इन कर्मों में प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। ये अष्टावक्र गीता में कही गई है। तो भगवान जी कहते हैं जो इस प्रकार कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म को देखने वाला है, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही युक्त है यानी योगी है, और उसी को कृत्सन कर्म कृत कहना चाहिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म और अकर्म तथा विकर्म को भली भांति जानता हुआ सब करता है। यानी ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, जो इनके स्वरूप से जानता है, इनके रहस्य को जानता है, वही कृत्सन कर्म कृत है। और वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता। वो जो भी करता है, इनको जानने वाले किसको? जो कर्म के रहस्य को जानता है। वो कृत्य क्यों कहा जाता है? कि उनको फिर से किसी कर्म के साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वे जो कुछ भी करते हैं लोक संग्रह के लिए करते हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता और समझ रहा है कि इससे वो कर्म का त्याग कर देगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। एक तो त्याग तामस। अब जो अर्जुन अपने बंधुओं के प्रति मोह के कारण युद्ध को छोड़ना चाह रहा है, युद्ध का त्याग करना चाह रहा है, यह तामस त्याग है। जो अपने को कष्ट से बचाने के लिए त्याग होता है कर्म का, उसे राजस त्याग कहते हैं। ठीक है। जो तामस और राजस त्याग है, उसमें कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन कर्म का बंधन नहीं छूटता। तो ऐसी स्थिति में ये है तो अकर्मण्यता, लेकिन फिर भी कर्म हो रहा है। और भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि तू भी उसी भ्रम में पड़कर गुण कर्म विभाग के सिद्धांत अनुसार अपने हिस्से में आए हुए कर्म, कर्तव्य कर्म
तो बंधन रूप कर्म समझकर उसे छोड़ कर अकर्मी बनने के मोह में पड़ा हुआ है कि तू सोच रहा है कि जो युद्ध है ये बंधन में डालने वाला होगा, तो ये तुझे भ्रम है। इसलिए मैंने तुझे ये कर्मों के स्वरूप के बारे में बताया ताकि तेरा मोह दूर हो जाए। कर्म के फल की इच्छा त्याग देना, ये जो 3 बात बताई थी ना, त्याग 3 प्रकार का है, एक तो तामसिक और एक राजसिक। तीसरा जो सात्विक त्याग है वो है कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना, और यही वास्तविक त्याग है। ऐसी स्थिति में कर्म तो होते रहते हैं जिसमें कर्म के फल की इच्छा त्याग दी, लेकिन क्योंकि कोई कामना नहीं है, ना ही किसी प्रकार का संकल्प है, तो इससे लोक यात्रा भी चलती रहती है, मतलब संसार का व्यवहार भी चलता रहता है और लोक संग्रह भी होता रहता है, दूसरों का भला भी होता रहता है। यानी अपनी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहती हैं जितने भी, क्योंकि जो संसारिक व्यवहार है उसमें हमें अपने शरीर की, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी जरूरी है, साथ ही साथ संसार का उपकार भी होता रहता है। ये है सात्विक कर्म। कर्म अनित्य हैं, कर्म अनित्य हैं तो उनका फल भी अनित्य होगा, और जो कर्म के फल में सुख मानता है उसे मिलने वाला सुख भी अनित्य ही होगा। यानी जब हम शुभ कर्म की बात सोचते हैं कि हमें इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या इससे अच्छा फल मिलेगा, तो ये भी बंधन में ही डालने वाला है, क्योंकि फल, जब कर्म अनित्य है तो उसका फल अनित्य होगा, तो सुख भी अनित्य ही होगा। तो जो अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाती है वो भी अनित्य ही है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है। जो इसका स्वरूप को जान लेता है और उसके आनंद में स्थित हो जाता है, वो आनंद नित्य है। और जो आत्म तृप्त है वही नित्य तृप्त रहता है। तो यानी अगर कर्म के साथ कोई भी भाव जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार का, चाहे वो स्वर्ग की प्राप्ति का ही हो, तो वो जो सुख भी प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा। लेकिन अपने स्वरूप के साथ जब जुड़ेंगे, कामना से रहित हो जाएंगे, फिर आत्म तृप्त हो जाएंगे, और वो जो आत्म तृप्त होने के बाद का जो आनंद है वो नित्य है। ऐसा व्यक्ति भले ही कर्म करे किंतु उस कर्म फल में आसक्त नहीं होता। जिस कर्म फल को सामान्य मनुष्य सुख माना करते हैं, उनके सुख का स्रोत आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप है, ना कि कर्म का फल। ये किसकी बात हो रही है? जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, फल की आसक्ति छोड़ दी है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होने पर भी मानो कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हर कर्म से कर्तापन की भावनाओं को दूर करने के लिए लगातार अपने विवेक का उपयोग करता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है और यज्ञ भावना में अच्छी तरह से एकीकृत है। यज्ञ भावना यानी जो सृष्टि चक्र चल रहा है उसके अंदर जो भी यज्ञ हो रहा है उसमें उसका सहयोगी बने। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसे बिना असफलता के पूरा करेगा, उसकी सफलता की गारंटी है। यहाँ कर्म करने वाले को बुद्धिमान नहीं कहा, लेकिन जो कर्मों के स्वरूप को समझता है उसे बुद्धिमान कहा है, उसी को युक्त कहा है, उसी को संपूर्ण कर्मों का करने वाला बताया है। यानी कृत्सन कृत, क्या बोला था? कृत्सन कर्म कृत। हाँ। तो यहाँ जो तत्ववेता है उसके लिए कर्म करने का कोई विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में कर्म की सत्ता नहीं है, और यह जानना ही कर्मों के स्वरूप को जानना कि कर्मों की कोई सत्ता नहीं है। ये जो कर्मों की सत्ता के साथ जुड़ा है वही कर्मों के बंधन के साथ जुड़ा है, वही कर्मों के बंधन के साथ जो जुड़ा है वही जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्त नहीं होता। तो इस प्रकार अनेक विहित कर्म इस अकर्म में देखे जाते हैं, और विचार की दृष्टि से देखने से जैसे जैसे व्यक्ति इन्हें समझता चला जाता है वैसे ही वह कृत्सन कर्मकृत होता जाता है। सारांश यह है कि भिन्न, लास्ट पैरा है, बस समाप्त हो रहा है। सारांश यह है कि भिन्नता के व्यष्टि अहंकार
भिन्नता का व्यष्टि अहंकार क्या हुआ कि हमें संसार में हर चीज अलग अलग दिखाई देती है व्यष्टि रूप से जब हम देखते हैं। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल। जो व्यष्टि अहंकार है कि मैं शरीर बुद्धि मन अहंकार हूं, ये व्यष्टि अहंकार है। तो भिन्नता के व्यष्टि अहंकार से किए गए कर्म चाहे पुण्य हो या पाप, दोनों ही बंधन रूप हैं। इस रहस्य को वही महापुरुष ठीक ठीक जानता है जो विश्व की कल्पित भिन्नता, कि जो विश्व में हमें भिन्नता दिखाई दे रही है ये वास्तविक नहीं है, इसमें सच्ची एकता का अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है कि जो मैं हूं वही संसार है, जो संसार है वही मैं हूं, और ये सारा कुछ जो भी प्रपंच है ये केवल ईश्वर है और कुछ भी नहीं। यानी इस जगत को सबके अपने आप, सबके आत्मा परमात्मा के ही अनेक रूप समझता है, अपने आप से भिन्न कुछ भी नहीं देखता। वही स्मत्व योगी सच्चा बुद्धिमान है। सारे कर्म उसी के किए हुए हैं, यानी वह संपूर्ण कर्मों का कर्ता, सब कर्मों से कर्मों का स्वामी है और कर्मों के रहस्य को यथार्थ रूप में जानने वाला भी वही है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने से गीता कर्म के दोषों को पवित्र कर देती है, कर्म को ज्ञानमय बनाकर उसे भक्ति की मधुरता से भर देती है। यही गीता का पूर्ण योग है। इस योग को ही जानने वालों को मनुष्य में बुद्धिमान, ज्ञानी और पंडित कहा है। वह सर्वत्र सब कुछ करता हुआ भी पूर्ण काम तथा कृत कृत्य होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पेशेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर ऐसे मत बोलो, तो हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इतनी अच्छी बातें धन्यवाद करते तो आपका है, हम तो सुन रहे हैं, आप तो रेगुलर बोल रहे हैं। काफी लंबा रहा आज, 1.5 घंटा लगातार बोला गया। बोलने की भी हिम्मत चाहिए सर, इतना नहीं बोलना नहीं, भी लगातार। हिम्मत तो भगवान जी देते हैं, हिम्मत हाँ नहीं किसी जी, के अंदर आती। वो तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। चलिए, सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर तक वीडियो अपलोड कर दूंगी। कल आज इसी को सब लोग एक बार दोबारा से सुने और कल हम इसी पर दोबारा चर्चा करेंगे। फिर हम अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे ताकि जहाँ कहीं कोई शंका रह गई है या जो कुछ ऊपर से निकल गया उसे कैच किया जा सके, तो जरूर कल उसे सुन के आए और अपने पास अपने क्वेश्चंस या तो लिख के लेके आए या फिर ग्रुप में शेयर कर दें। कई बार हमें लगता है कि नहीं समझ आ रहा, लेकिन दोबारा से जब हम सुनते हैं वीडियो को तो बहुत सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाती है। तो प्लीज उसे दोबारा से एक बार जरूर सुने और अगर चाहे तो वहीं यूट्यूब पर भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और प्लीज एक बार कमेंट जरूर किया करें। सब लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट करने से हमें पता चलता है कि वाकई आपने देखा है। थैंक यू सो मच राणा सर। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। लड़की, बहुत दिन हो गए तेरे से बात नहीं हुई। शुभलक्ष्मी बहन जी, आप रुकिएगा, आपके प्रश्न का जवाब देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।